हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो। और फ्लेमिंगो से आपका फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, पहला ही पार्ट, और जिसका शीर्षक है आखिरी पार्ट। अल्फोंस डोडे ने ये बड़े अच्छा सा एक लेसन लिखा है। बहुत सारे इसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जब एक चीज हमसे दूर होती है तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। फ्रेंच लैंग्वेज, जो लिटिल फ्रेंच हमारी ये जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर है, उसने कभी भी अपने लेसन्स को, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, उनको याद नहीं किया। और जब एक दिन लिटिल फ्रेंच के टीचर मिस्टर एम हेमर उसको बतलाते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन था, तो उसे हर एक वर्ड समझ में आता है और उस दिन वो फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है। तो देखिए, यहां हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। द लास्ट लेसन जो आपका लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3 आपको जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाए। रिटन फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। व्हाट थॉट केम टू फ्रेंड्स माइंड व्हाइल गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग। उस दिन सुबह स्कूल जाते हुए फ्रेंच के दिमाग में कौन सी बात आती है? कौन सी बात उसके दिमाग में आई जब वो स्कूल जा रहा था उस दिन सुबह सुबह? व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। स्कूल जब फ्रेंच जा रहा था तो उस दिन उससे क्या उम्मीद की जा रही थी? आप कहें टीचर ने, एम हेमल ने उसे क्या याद करने के लिए दिया था, क्या होमवर्क उसे मिला था, क्या उसे काम याद करके जाना था। थर्ड क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज नॉट फ्रेंच वाज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच वाज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। व्हाई? क्यों नहीं जाना चाहता था? नेक्स्ट, फ्रेंच वाज इन ए ग्रेट फियर दैट डे। व्हाई? उस दिन फ्रेंच बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा वो भयभीत था। क्यों वो भयभीत था? What dread did little French have? और फ्रेंच के मन में किस चीज का भय था, किस चीज का डर था? ये किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। आंसर इसका एक ही होगा। देखिए, आंसर है फ्रेंच वॉज इन ए ग्रेट फियर दैट डे। उस दिन फ्रेंच बहुत ज्यादा भयभीत था, उसके मन में बहुत ज्यादा डर था। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। और उस दिन उसे पार्टिसिपल्स के, ग्रामर में टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, उसके नियम, पार्टिसिपल्स के नियम, रूल्स उसे लर्न करके जाने थे। पार्टिसिपल्स के रूल्स उसे याद करके जाने थे। बट लिटिल फ्रेंच डिड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। लेकिन लिटिल फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स के रूल्स जो हैं वो लर्न नहीं किए। यहां आप ये चेंज कर सकते हैं, बट लिटिल फ्रेंच did not learn his lesson properly, ऐसे भी आप कह सकते हैं। But little French did not learn a single word about participles, ऐसे भी आप कह सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे लिखा हुआ है, but little French did not learn the rules of participles। participles के रूल्स लिटिल फ्रेंच को लर्न करके जाने थे, लेकिन उसने वो लर्न नहीं किए, इसलिए उसे डर था। इनफैक्ट ही डिडंट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। वास्तव में उसे पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने एक शब्द भी, एक वर्ड भी पार्टिसिपल्स के बारे में लर्न नहीं किया था। ही वॉज ऑल्सो लेट फॉर स्कूल। उस दिन वो स्कूल जाने के लिए भी लेट था। ही फियर दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम। उसे डर था कि उसके अध्यापक उसे डांट मारेंगे। उसके पीछे 2 रीजंस थे, 2 कारण थे फॉर कमिंग लेट एंड नॉट लर्निंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। एक कारण लेट से आना, दूसरा कारण पार्टिसिपल्स के रूल्स ना याद करना। देखिए आंसर दोबारा से देखिए। फ्रेंच वॉज इन ए ग्रेट फियर दैट डे। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, बट लिटिल फ्रेंच डिड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। In fact, he didn't know a word about participles. He was also late for school. He feared that the teacher would scold him for coming late and not learning the rules of participles.
यहां एंड नॉट लर्निंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स की बजाय आप एंड फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, व्हेन फ्रेंच वॉज गोइंग टू स्कूल ही सॉ सो मेनी साइट्स एंड थिंग्स। जब फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, मेन कैरेक्टर हमारी स्टोरी का जो है, छोटा सा बच्चा है, स्टूडेंट है, अपने स्कूल जा रहा था। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड, बहुत ज्यादा वो डरा हुआ था। स्कूल जाने वाले रास्ते पे उसे बहुत सारे सीन्स, नजारे, साइट्स उसे दिखाई देती हैं, बहुत सारी थिंग्स, बहुत सारी चीजें उसे दिखाई देती हैं। मेंशन द साइट्स, मेंशन द थिंग्स व्हिच टेम्प्टेड मींस ललचाना, जो उसे ललचा रही थी। which tempted him to keep away from school, जो उसे ललचा रही थी। ऐसी चीजों का वर्णन करना है जो उसे स्कूल जाने से रोक रही थी। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं। अगर आपको स्कूल में जाने से डर लगता हो, आपको यह लगता हो मुझे स्कूल जाते ही टीचर्स की डांट पड़ेगी, तो एक तो रीजन यही हो गया कि आप स्कूल नहीं जाना चाहेंगे। दूसरा, अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग सी साइट्स या चीजें या नजारे रास्ते पर दिख जाएं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके मन में एक भटकाव पैदा करेंगी कि छोड़ो, स्कूल नहीं जाते हैं, आज तो बाहर ही मस्ती करते हैं। तो ऐसा ही कुछ लिटिल फ्रेंच के दिमाग में आया था, लेकिन बाद में उसने अपने इन विचारों को हटा दिया था और वो फाइनली स्कूल में गया था। अच्छा बच्चा था वो, जैसे आप अच्छे स्टूडेंट हैं ऐसे ही वो भी अच्छा बच्चा था। देखिए, अब आंसर हम देखते हैं, कौन कौन सी चीजें उसने देखी थी। देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच टेम्प्टेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। बहुत सारी चीजें थी जो लिटिल फ्रेंच को ललचा रही थी और उसे स्कूल से दूर रख रही थी। वो चीजें उसके मन में लालच पैदा कर रही थी कि वो स्कूल ना जाए। और ये चीजें कौन कौन सी थी? दीज वर वार्म एंड ब्राइट डे, गर्म और चमकीला दिन था। सर्दियों की अगर बात की जाए, गर्म दिन हो, अच्छे से सूर्य निकले हो, तो हमारा भी मन करता है एंजॉय करने का, मजे करने का, मस्ती करने का। तो एक रीजन दीज वर वार्म एंड ब्राइट डे। बहुत सारी चीजें थी जो उसे ललचा रही थी, उनमें से एक थी दीज वर वार्म एंड ब्राइट डे, गर्म और चमकीला दिन था, कॉमा बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्रीज, पेड़ों में, पेड़ों की शाखाओं के अंदर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, ड्रिलिंग करना, परेड करना। पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के जो सिपाही थे, वो खुले खेतों में परेड कर रहे थे। आप देखें आंसर, there were so many things which tempted French to keep away from school. These were warm and bright day, comma, birds chirping in the trees and Persian soldiers drilling in the open field. एक बार दोबारा से आपको मौका मिलता है, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस